सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सारा ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सबको संभाल के रखा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब के लिए माता कलीसिया के लिए दुख का समय है। हमारे बीच में संत पापा फ्रांसिस नहीं है। आज हम सब मिल के माता कलीसिया के लिए और संत पापा फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये हमारा विश्वास है, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु कलीसिया को जरूर आगे लेके जाएगा। बड़े विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना में भाग लेंगे। बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। ईश्वरीय करुणा हमारे परिवारों में हमें देने के लिए प्रभु एकत्रित किया है। इसलिए बहुत प्यार से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को और खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। देखो, आज ईस्टर अठवारे या ईस्टर ऑक्टेव का मंगलवार है। ईश्वरीय करुणा की नोवेना, डिवाइन मर्सी की नोवेना, उसका 5वां दिन है। और प्रभु यीशु मसीह इस दिन संदनी फौस्टीना को ये बता रहे, जो लोग मुझे छोड़ के गया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के गया, उन सभी आत्माओं को, उन सभी लोगों को मेरे करुणा के सागर में अर्पित कर दो। सो आज खास तौर पर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार से कितने भी लोग प्रभु से चला गया, कलीसिया को छोड़ के चला गया, उन सारे भाई बहनों को हम प्रभु के करुणा के सागर में हम अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ईश्वरीय करुणा हमारे परिवार में प्रभु जरूर दे रहे। हर एक समस्या को, दुख दर्द को प्रभु दूर कर रहे, ये विश्वास रखना। देखो, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 20 पद संख्या 18। देखो, प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। आज इस वचन के जरिए प्रभु हमें यह बता रहे किस तरह ईस्टर हम मनाना है। देखो, मैंने प्रभु को देखा और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। I have seen Lord and He has spoken to me. मैं प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। इस वचन में बहुत पावर है। कारण क्या है? देखो, कब्र में प्रभु यीशु मसीह का शरीर रखा। मृत्यु होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर को कब्र में रखा है। उसके बाद मरियम मगदलीनी ये बता रहे, प्रभु जी उठा है। जी उठे प्रभु मुझे मिला है और मुझसे बात किया है। इसमें काफी फर्क है। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के मौत के बाद, मृत्यु के बाद सारे लोग, सभी लोग बहुत दुख में था, निराश में था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत दुख में, निराशा में बैठ के मुझे सुनने वाला आपकी जिंदगी में इस वचन पूरा होना है। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। इसी तरह एक अनुभव हमारे जिंदगी में होना है। इस ईस्टर के मौके पर हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में इस अनुभव होना बहुत जरूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। मैंने प्रभु को देखा, जी उठे प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया है। ऐसा हो जाएगा तो ना फिर कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई निराशा नहीं। कितने भी दुख की हालात में आप ये बोल पाएंगे तो आपकी जिंदगी जरूर आगे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं ईस्टर की अनुभव, ईस्टर की आशीष। मैंने प्रभु को देखा, जी उठे प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। ऐसा तो फिर क्यों टेंशन में लेना। देखो,
इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हम सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हमारे सबकी जिंदगी में इस वचन पूरा होने के लिए, इस ईस्टर आशीष मिलने के लिए प्रभु की उपस्थिति में मध्यस्थता कर रहे हमारे प्यारी माता मरियम, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश मरियम मगदलेना को दिया। मरियम मगदलेना देखो इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, क्या बताया है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मरियम मगदलेना ये बता रहे, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे बात किया है। क्या बात किया है ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने पास बाइबल है तो बाइबल खोलो, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 17 पद संख्या। देखो वचन में प्रभु हमें यह बताता है, देखो मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपना पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये है बड़ी खुशी की बात। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे, देखो मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, इस वचन में इतना पावर है। जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी को प्रभु ये बता रहे, मेरी बेटी मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। इसमें बहुत पावर है। देखो और आगे, मैं अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। हालेलुया। जी उठना मतलब क्या है प्रभु बताया और मरियम मगदलिनी को यह समझ में आ गया। इसलिए हर एक दुख, बीमारी, दर्द सब कुछ दूर हो गया। मरियम मगदलिनी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे बात किया है। यही है बात। क्या बात है? मेरा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर एक है, मेरा पिता और तुम्हारा पिता एक है। फिर क्यों दुख में बैठना, फिर क्यों निराश में बैठना। आज प्रभु की इस वचन दुधारी तलवार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु मुझे सुनने वाला हमारे परिवार में ईश्वरीय करुणा लेके आ रहे संत माइकल महादूत की सहायता से। याद रखना, प्रभु का वचन है कॉन्फिडेंस देने वाला, दुनिया की बात नहीं। प्रभु का वचन है, प्रभु बता रहे मेरा ईश्वर तुम्हारा ईश्वर एक है जी। इसलिए मरियम मगदलिनी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। इसलिए चेलियों को, इसलिए शिष्यों को यह बताया, हालेलुया, मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे बात किया है। यही है बात। देखो संत माइकल महादूत वचन की जरिए हमें छुटकारा दे रहे दुख से, डिप्रेशन से, हर एक शैतान की ताकतों से। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे। और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यह बताया, 2 वचन में आपको दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20, 17 और 18। मरियम ये बता रहे, मैंने प्रभु को देखा, प्रभु मुझसे बात किया। क्या बात किया? प्रभु जी उठे। प्रभु मरियम को यह बताया, मेरा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर एक है, मेरा पिता और तुम्हारा पिता एक है। इसलिए निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना।
ईस्टर आप इसी तरह मनाना है, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए मरियम मगदलेना बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहे, मैं प्रभु को देखा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ अय्यूब नबी का ग्रंथ उसका 42 अध्याय 5 पद संख्या में एक और वचन में आपको देना चाहता हूं। मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन बहुत दुख में है, निराश में है, मेरी जिंदगी में मुझे कुछ आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, परेशानी है बोल के। देखो, ईस्टर मनाते समय हमारे दिल में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अय्यूब नबी हमें यह बता रहे, देखो मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी। अय्यूब नबी बता रहे, दूसरों से तेरे बारे सुनते थे। देखो, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। अय्यूब नबी दुख में बैठ के बता रहे, निराश में, उनकी बीमारी में ये बता रहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा खुदा है, अंत में मुझे जीवन देने वाला है, मुझे शक्ति देने वाला है, आशीष देने वाला है। देखो, अय्यूब नबी ये बता रहे, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। अय्यूब नबी भी ये बता रहे, मरियम मगदलेनी भी ये बता रहे, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बात किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे एक आशीष इस ईस्टर के मौके से मिलने के लिए, ईश्वरीय करुणा, यह है सबसे बड़ी ईश्वरीय करुणा हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार में ईश्वर आया, परिवार में ईश्वर की करुणा मिला है, यह है सबसे बड़ी आशीष इस ईस्टर के मौके पर। इसके लिए कुछ मेहनत है जी, मैं बताऊंगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20 अध्याय देखो, उसका 11 पद संख्या से लेके हम पढ़ना पड़ेगा। क्या है मेहनत, किस तरह मेरे और आपकी जिंदगी में इस तरह के एक पर्सनल आशीष मिलना, उसका बैकग्राउंड भी लिख के रखा है। देखो, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही, इसका पहला पद संज्ञा अध्याय 20। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। देखा, हालेलुया हालेलुया। कब्र के पास सबसे पहला विश्वास रखा जी, प्रभु की दया पर विश्वास रखा, इसलिए कब्र के पास वचन में हम पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है जी? इसलिए इस पापिनी औरत को प्रभु सबसे पहले दर्शन दिया। आज चाहे हम कितने भी दुख में हो, कितने भी मुसीबत में हो, तैयार होना है जी प्रभु के पास आने के लिए, विश्वास रख के प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु जरूर मेरी परिवार में ईश्वरीय करुणा मुझे प्रदान करेगा, ऐसे विश्वास के साथ प्रभु के पास आना। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सारे शिष्यों बहुत दुख में है जी, निराश में, लेकिन इस औरत मरियम मगदलेना सुबह उठ के कब्र के पास जा रहे, मुझे प्रभु चाहिए बोल के, और इनके दिल को प्रभु देखा है। वचन में हम पढ़ते हैं, देखो मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही, उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उछले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। अगर आज आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे, तो आपको भी प्रभु इसी तरह की एक चमत्कार, एक आशीष आपके जिंदगी में दिखाएगा।
विश्वास रख के वचन को स्वीकार करना। देखो वचन में हम आगे बढ़ते हैं। दूतों ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सके। ईसा ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि अपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। हालेलुया, नाम लेकर बुलाया। उसी वक्त मरियम को पता चला, ये है प्रभु, पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाला मेरा प्रभु। कुछ दिन पहले कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए खून बहाया प्रभु मेरे आंखों के सामने है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना, निराश में नहीं बैठना। प्रभु हमारे साथ है। याद रखना है, कालवरी पहाड़ पर क्रूस के नीचे भी ये मरियम मगदलीना था। इनको कोई डर नहीं था, वहां खड़ी थी विश्वास के साथ, माता मरियम के साथ। इनके दिल में इतना प्यार था जी, इनके दिल में इतना विश्वास था। आज अगर मेरे पास और आपके पास वही विश्वास है तो ना जरूर ऐसे प्रभु को मिलेगा, नाम लेकर आपको बुलाएगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बुलाया, मरियम, बस इतना काफी था। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, उसने मुड़कर इब्रानी में उससे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वरीय करुणा अपने परिवारों में प्राप्त करने के लिए बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आए हुए भाई बहनों, आज आपको प्रभु ये बता रहे हैं, मेरा ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर, मेरा पिता और तुम्हारे पिता, बस इतना काफी है। प्रभु ये बता रहे, मेरा बेटा मेरे बेटी, चाहे आप कितने भी बड़ी दुख में हो, प्रभु बता रहे दुख में नहीं बैठना, क्योंकि जी उठे प्रभु बता रहे, मेरा पिता और तुम्हारा पिता एक है, मेरा ईश्वर तुम्हारा ईश्वर एक है। इसलिए निराश में नहीं बैठना। मृतकों में से मुझे जी उठाया प्रभु, आपकी जिंदगी से भी हर एक दुख, बीमारी, परेशानी को दूर करेगा। इस वचन को रिसीव करना। देखो आगे मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। आज हमारे जिंदगी में भी प्रभु ये संदेश दिया है। आप भी प्रभु का वचन सुनकर प्रभु को देखा है। हम सब मिलके बोलेंगे, मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। क्या बात किया? मेरा ईश्वर और आपका ईश्वर एक है। जिन्होंने मुझे मृतकों में से जी उठाया, वही प्रभु आपके जिंदगी से हर एक दुख, बीमारी, क्लेश, गरीबी के हालात को दूर करेगा। अगर आप इसको विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो अपने हाथों को जोड़िए। हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर दे आकर। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर दे आकर। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दो। अस्पताल में
आईसीयू में बहुत दुख में बैठने वाला, डिप्रेशन में बैठने वाला भाई बहनों के जिंदगी में इस ईस्टर के मौके पर ईश्वरीय करुणा मिलने दो प्रभु। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, न्यूरो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, थायराइड की बीमारी प्रभु प्रार्थना करता हूं। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु हर एक संतों और संतनियों के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु। माता मरियम के मध्यस्थ हमको मिल रहे प्रभु। प्यारे प्रभु संत अंतनी के साथ, संतनी फौस्टीना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी मध्यस्थता के जरिए प्रभु हमारे परिवारों में ईश्वरीय करुणा आ जाने दो प्रभु। जितने भी परिवार टूट गया है प्रभु, डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके परिवार में प्यारे प्रभु काफी लड़ाई झगड़ा चल रहे प्रभु। इन बच्चों की जिंदगी में आशीष नहीं, बरकत नहीं, बाहर जाने में रुकावटें हैं प्रभु, दूर कर दे प्रभु, रहम कर, दया कर। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया है प्रभु। पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभु इस ईस्टर के मौके पर इनको प्रदान कर प्रभु, प्रार्थना करता हूं। जितने भी बच्चे प्रभु आपसे दूर है प्रभु, आज ईश्वरीय करुणा डिवाइन मर्सी की नोवेना के 5वां दिन प्रभु, जितने भी भाई बहन कलीसिया को छोड़ के गया उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु जितने भी भाई बहनों के शादी नहीं हुआ है प्रभु, रहम कर, दया कर, हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु। तरसेम, तरसेम को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीमा, रीमा को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त जितने भी भाई बहन बाहर जाने के लिए अप्लाई किया है, एजेंट को पैसा जमा किया है, बहुत सारे पैसे, अभी तक इनको वीजा नहीं मिला है, बहुत दुख में है प्रभु। इसी वक्त हर एक रुकावटें तोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया है प्रभु। इस वचन के जरिए हर एक नौजवान बच्चों की जिंदगी से हर एक एडिक्शंस को प्रभु दूर कर देता हूं यीशु के नाम पर प्रभु। जिस तरह मरियम मगदलीनी को प्रभु ईश्वरीय करुणा मिला प्रभु, उसी तरह इन बच्चों के जिंदगी में भी प्रभु ईश्वरीय करुणा मिलने दो। हर एक एडिक्शन से, हर एक सेक्सुअल बैड हैबिट से प्रभु इनको छुटकारा दे यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक परिवारों के लिए प्रभु ईश्वरीय करुणा मिलने के लिए आज बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। रहम कर, दया कर, शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ दे प्रभु। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा प्रभु। इस वचन के जरिए मैं इनके परिवार से हर एक शैतान की ताकतों को तोड़ता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बच्चे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करने वाला प्रभु उनको रहम कर, दया कर, उन पर रहम कर, दया कर प्रभु, उनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। स्टमक में जो प्रॉब्लम है, एलर्जी है, स्किन एलर्जी है प्रभु, इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। आज नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाला हर एक को सुरक्षित रखना है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को सुरक्षित रखना प्रभु, हर एक ड्राइवर्स को सुरक्षित रखना। बिजनेस शुरू करने वाला को प्रभु ब्लेसिंग देना है। कल बर्थडे मनाने वाला और वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया,
हालेलुया। कल ऑपरेट होने वाला अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ब्लेसिंग दे, प्रभु चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारे परिवारों में ईश्वरीय करुणा ने दो प्रभु। हर एक शराब, नशा, शैतान के हर एक ताकतों यीशु के नाम पर छोड़ दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, रहम कर, दया कर प्रभु। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया है प्रभु। इस वचन हमारे परिवार में ईश्वरीय करुणा के रूप में परिवार के हर एक की जिंदगी में पूरा हो जावे। अपने हाथों को जोड़िए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, अपने हाथ में गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, क्या कोई जॉब एप्लीकेशंस रख के विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला, एफिलिएशंस की जो एप्लीकेशन रख के प्रार्थना करने वाला, प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूं, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। जितने भी भाई बहन डिवोर्स की सोच में है प्रभु, यीशु के नाम पर इनके डिवोर्स की सोच को छोड़ दे प्रभु। डिप्रेशन की सोच को छोड़ दे प्रभु, आजाद कर प्रभु। पारिवारिक जिंदगी बिताने के लिए प्रभु शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। इस पवित्र क्रूस के संभाल करते हुए कि पुरोहित प्रभु पौरोहिताई मखसूसियत राही, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो शक्ति दिया है, मैं इसको संभाल करते हुए इन सारे भाई बहनों को ब्लेसिंग देता हूं। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया है। यही है असल ईस्टर की सेलिब्रेशन। इस वचन आपके जिंदगी में प्रभु पूरा किया है। इस खुशी को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में ईश्वरीय करुणा हमारे परिवारों में मिलने के लिए फादर थॉमस के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और 8 बजे फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु के इस प्यार को एक दूसरे को देते रहिए। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।